हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे एम्प्लॉय शिव भजन। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर शिव भजन रेलवे। दोस्तों, मेरी पोस्टिंग वेस्टर्न रेलवे बड़ौदा डिवीजन के अंतर्गत ग्रुप डी के पोस्ट पे है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और आज की हमारी जैसा कि आप सब थंबनेल देखे होंगे कि आज पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन में क्या अंतर होता है, आपको समझाने आया हूँ। दोस्तों के काम और दोनों में क्या अंतर है, दोनों को बताऊंगा, तो आप बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। दोस्तों, कौन सा पोस्ट बेस्ट है, किसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है, ट्रैकमैन में मिलती है या पॉइंट्स में मिलती है? तो चलिए बात करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, आप अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में भी एक सवाल जरूर आता होगा कि कौन सा पोस्ट सबसे बेस्ट है। दोस्तों, एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो कोई जॉब बेहतर नहीं होता है। आजकल के सरकारी जॉब के लिए सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। फिर भी बहुत से स्टूडेंट के मन में होता है कि कौन सा पोस्ट अच्छा है, किसका काम आसान होता है, कहाँ ज़्यादा पैसे होते हैं और कहाँ पे प्रमोशन जल्दी मिलता है। तो आज हम दोनों पोस्ट का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के कार्य क्या क्या है। दोस्तों, आप देख लेंगे ये जो फोटो दिख रहा होगा आपको पहले, ये ट्रैकमैन का काम है दोस्तों। वो जाकर वहाँ पे ट्रैक की मरम्मत करते हैं। और वहीं में आप दूसरी फोटो देख सकते हैं, पॉइंट्समैन की, जहाँ पे झंडी दिखाने का काम होता है दोस्तों। इसी तरह से मैं आगे आपको दूसरी फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट चलाने का काम पॉइंट्समैन कर रही है। लड़की के लिए भी बेस्ट पोस्ट पॉइंट्समैन माना जाता है। थोड़ा सा दुख कष्ट होता है, लेकिन प्रमोशन इसमें जल्दी होता है। ये ट्रैकमैन में जो आप देखते हैं वहाँ पे पटरी पे चलते हुए, तो ट्रैक की चेकिंग करते हुए चलते हैं, वो ट्रैकमैन का काम है दोस्तों। चलिए, ये दोनों में अंतर देख सकते हैं, कोई भी नट बोल्ट ढीला हो जाए, ऑयलिंग ग्रीसिंग हो जाए, और ये हमारे जो काम होते हैं वो करते हैं। और ये तो हमारे दोस्तों जो पॉइंट्स मैंने वो ट्रेन की जो संटिंग होती है, ये काम दोस्तों वो लोग करते हैं। तो आप लोग देख लेंगे दोस्तों कि दोनों का काम क्या क्या है। चलिए मैं आपको फिर से काम के बारे में टेबल के माध्यम से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ट्रैकमैन के मुख्य काम। तो दोस्तों, इनका मुख्य काम है, जो ट्रैक मेंटेन होते हैं उनका ट्रैक की मरम्मत करना, देखभाल करना, ट्रैक पे गश्त करना, बोल्ट टाइट करना और ट्रैक को सुरक्षित रखना। वहीं अगर जो पॉइंट्समैन के काम की बात करें तो इनका काम होता है मुख्य रूप से स्टेशन या आर्ट यार्ड में होता है दोस्तों। ट्रेनों को सिग्नल के अनुसार रास्ता देना, जिसे संटिंग आप बोल सकते हैं, पॉइंट्स को सेट करना और स्टेशन मास्टर की मदद करना। तो ये काम पॉइंट्समैन का होता है दोस्तों। और दोनों की माहौल की बात करें तो जो ट्रैक में होता है दोस्तों, ये धूप हो या बारिश हो या ठंड हो, खुले आसमान के नीचे ट्रैक पे काम करना होता है। ये शारीरिक रूप से काफ़ी मेहनत वाला जो है दोस्तों। वहीं मैं पॉइंट्समैन की माहौल की बात करूँ तो इसका काम स्टेशन के आसपास होता है, इसलिए यहाँ पे बैठने या छाया की सुविधा मिल जाती है दोस्तों। चलिए और मैं बात करता हूँ आगे फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों, फ़ायदा क्या है दोस्तों, ट्रैकमैन को जो फ़ायदा का बात करें, इन्हें बस दोस्तों 3375 अभी 2025 में जो है बढ़ा था। फिक्स अलाउंस होता है दोस्तों, जो पॉइंट्समैन को नहीं मिलता है, इसलिए ट्रैकमैन की इन हैंड सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है उससे। और पॉइंट्समैन के फ़ायदे होते हैं, इन्हें रात की ड्यूटी और कभी कभी ओवर टाइम का अच्छा मौका मिलता है। तो रात की ड्यूटी दोस्तों ट्रैकमैन को भी होता है पेट्रोलिंग के दौरान। तो ज़्यादा सैलरी के मामले में तो आप इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन काम के मामले में ये बेस्ट है दोस्तों। चलिए और बात करते हैं नुकसान। तो दोस्तों, ट्रैकमैन को नुकसान है कि वो काम बहुत थका देने वाला है और जोखिम भरा है। हर मौसम की मार पड़नी झेलनी पड़ती है, चाहे ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आपको ट्रैक पे जाना ही पड़ेगा और खुली आसमान के नीचे काम करना होगा। तो चलिए बात करते हैं हम पॉइंट्समैन की। दोस्तों, पॉइंट्समैन का जो काम है जिम्मेदारी भरा होता है। एक छोटी सी गलती से एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उसका भी दोस्तों 24 घंटे की ड्यूटी होती है। क्योंकि इसलिए पॉइंट्समैन की भी काम बहुत जिम्मेदारी वाली होती है दोस्तों। दोनों ट्रेन को आपस में दोस्तों जोड़ने का काम भी पॉइंट्समैन के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। दोस्तों, यहाँ पे प्रमोशन में पॉइंट्समैन ने दोस्तों बाजी मार दी, क्योंकि पॉइंट्समैन का प्रमोशन चैनल बहुत अच्छा है। वो जल्दी स्टेशन मास्टर या संटिंग मास्टर बन सकते हैं। इनका विभागीय एलडीसी परीक्षा में भी बैठने का अब इससे आप गार्ड बन सकते हैं, आप टीटी बन सकते हैं, सीसीटीसी निकलता है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा है। ज्वाइन करते के साथ तुरंत दोस्तों प्रमोट कर जाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रैकमैन के प्रमोशन की। तो दोस्तों, ट्रैकमैन में प्रमोशन जो होता है थोड़ा धीमा होता है। ट्रैकमैन से आप ट्रैक मेंटेनर 3 बनिएगा, फिर 2 बनिएगा, फिर 1 बनिएगा, लेकिन काम दोस्तों ट्रैक पे ही करना है। इसलिए या फिर यहाँ से आप जेईपी भी बन सकते हैं या आप एसएससी बन सकते हैं, कुछ भी बनिएगा, काम आपको ट्रैक पे ही करना है दोस्तों। इसलिए इसका प्रमोशन और धीमा भी होता है थोड़ा दोस्तों, जल्दी प्रमोशन मिलता भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग तो प्रमोशन लेना नहीं चाहते ट्रैकमैन में। तो निष्कर्ष दोस्तों ये निकला कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए और आप दोस्तों कठिन मेहनत से नहीं डरते हैं तो आपके लिए ट्रैकमैन बेस्ट है। लेकिन आप सुकून वाली जॉब चाहते हैं, स्टेशन का माहौल और जल्दी प्रमोशन चाहते हैं, स्टेशन मास्टर बनने का सपना देखना चाहते हैं, तो पॉइंट्समैन दोस्तों बेस्ट है। पॉइंट्समैन जो दोस्तों बेस्ट मानी जाती है, ये सबकी फेवरेट पोस्ट भी होती है दोस्तों। वही मैं आगे बात करता हूँ। तो दोस्तों, आप दोनों का कंपैरिजन देख लिए होंगे कि अगर आपको पैसे चाहिए थोड़े से ज़्यादा तो ट्रैकमैन बनिए, और प्रमोशन और सुकून चाहिए तो आप पॉइंट्समैन बनिए आराम से। पॉइंट्समैन की जॉब कीजिए और जल्दी टीटी स्टेशन से कहीं पे बन जाइए। तो उम्मीद है आपको ये तुलना पसंद आएगी दोस्तों। आप इनमें से कौन सी पोस्ट चुनना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। अगर जो आप भी इसी तरह से कोई और पोस्ट का जो प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।